ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को आप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को आप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अवं भवानी चैतं नमामि। ओ त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे
भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठकर आज की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। सभी थोड़ा पीछे पीछे होकर के बैठें और आज की पावन कथा आप हम सभी श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में आप हम सभी श्रवण करेंगे। सभी यथास्थान बैठ जाएं और इन बेटियों को बिठाइए। चालू हो गया है, अब क्या कर रहे हैं बताइए। राधे जय राधे जय राधे। सभी जितने भी हमारे दादाजी लोग भैया जी लोग खड़े हैं सभी से निवेदन है सभी ठाकुर जी की कथा में बैठ करके श्रवण करें। सभी बैठ जाएं। बड़ी कृपा बड़ा आनंद। और ये जितने भी लोग खड़े हैं जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए
प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। एक बार सभी लोग महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की परम मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे। सभी भगवान के पावन नाम को गाते हुए कहते हैं महाराज, जीवन में मन एक दिया है प्रभु ने, ये हृदय ये दिल एक दिया है। इस मन को इस चित्त को संसार में नहीं लगाना चाहिए। इस चित्त को कहीं लगाना है तो प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़ा प्यारा भाव है। सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। 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 नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
बल पे मुक्ति है पाना। ऐसे नहीं महाराज, किसको लगता है कि मन हमारा केवल हरि से लगा रहना चाहिए, संसार से नहीं, तो कहिए ना, दोनों हाथ पर खड़े करके, सीधे सीधे हाथ करके कहिए, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। 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 जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण लाल की बालापन गया आज जवा है। बालापन गया आज जवा है। बीत गया अब समय कहाँ है। बीत गया अब समय कहाँ है। साधक बड़ा प्यारा भाव लिख रहा है, बड़ी प्यारी बात कही है। क्या जो लोग सोच रहे हैं ना अभी 100 साल जीना है, 60 साल जीना है, बालापन गया आज जवा है। बालापन हंस खेल गवायो, खेल के बचपन बीत गया, आज युवावस्था आ गई है। अब भरोसे मत बैठो कि लंबा समय बचा है, बीत गया अब समय कहाँ है। जो समय हाथ से निकल रहा है यही हमारे पास है, कुछ नहीं है। व्यक्ति का जीवन कैसा है, जैसे सूखी रेत को आप मुट्ठी में भरो और सोचो इसको मैं संभाल के रखूं, तो वो सूखी रेत क्या मुट्ठी में संभल के रखेगी। आप लाख प्रयास कर लो, आप उसको हाथों में बांध कर पकड़ कर नहीं रख सकते, वो अपना रास्ता बना के अपने आप गिर जाएगी, निकल जाएगी। उसी प्रकार ये जीवन है, बीत गया अब बचा नहीं है। हम सोचे कि लंबी आयु बची है, जो था वो निकल गया, अब तो आज की कल पता नहीं, कल की परसों पता नहीं, कब क्या हो जाए महाराज। इसलिए जितना समय है बस केवल हरि सुमिरन में लगा दो, सत्कार में लगा दो। कम से कम उस परमात्मा के सामने जाएं तो नजरें मिला के बात तो उनसे कर सके। बालापन गया आज जवा है। 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 बीत गया अब समय कहाँ है। बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के भक्ति को गवाना, हरि के सिवा कहीं दिल
तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना। जय हो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए सभी जो चाहते हैं जीवन में रो लिया जितना रोना था वो रोना ना पड़े। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी प्रभु के नाम को गाएंगे। सबके हाथ सीधे सीधे होने चाहिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके आखिरी बार सभी मिलकर कहेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। महाराज अवसर एक बार जीवन में मिलता है, बार बार ये जीवन नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। फिर तेरी जननी अब ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। यदि अब बिगड़ी नहीं बनी जीवन की तो अब भरोसे मत रहना कि कभी दोबारा बन जाए। मौका एक बार महाराज जीवन में मिलता है, वो मौका अभी प्राप्त हुआ है, अभी मिला है। इसलिए चित्त को, इस मन को प्रभु से लगा लो। प्रभु से मन लग जाएगा तो जो 84 लाख योनियों से हम भटक रहे हैं वो हमारा भटकाव बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार कई जन्म मरण का चक्कर हमारा मिट जाएगा। क्योंकि जीवन की सार्थकता ही प्रभु के भजन से है, प्रभु के नाम से है। इस संसार में केवल खाने कमाने के लिए नहीं आए हैं हम कि दिन भर मेहनत किया, रात में भोजन करके सो गए, सुबह जागे फिर मेहनत करने गए, फिर रात में आए खाया पिया सो गए। केवल इसीलिए जीवन नहीं मिला है। इस जीवन में, संसार में हम किसी को प्राप्त करने के लिए आए हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभु के मन में एक भाव आया। भगवान जीवात्मा के पास में गए
और एक जीवात्मा से जाकर कहने लगे, देख हम एक खेल खेलते हैं। जीवात्मा ने कहा, ठीक है प्रभु, कौन सा खेल? भगवान ने कहा, हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं। जीवात्मा बोले, ठीक है। जीवात्मा ने कहा, देखो प्रभु, पहले मैं छिपूंगा और आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम छिप जाओ, पहले मैं ढूंढूंगा। तो एक जीवात्मा जाकर कहां छिपा? महाराज, एक जीवात्मा जाके एक मां के गर्भ में छिप गया। मां के गर्भ में जाके एक जीवात्मा छिप गया, लेकिन भगवान ने उसको गर्भ में जाकर भी ढूंढ लिया। गर्भ में ढूंढ लिया प्रभु ने और गर्भ से बाहर निकाल दिया उसको। अब भगवान ने कहा, देख मैंने तो तुझे ढूंढ लिया, अब तेरी बारी है। मैं छिपूंगा और तू मुझे ढूंढना। तो फिर भगवान जाके कहीं और नहीं, व्यक्ति के चित्त में, व्यक्ति के हृदय में जाकर प्रभु छिपे हुए हैं। तो हम इस संसार में केवल खाने कमाने के लिए नहीं आए हैं। इस संसार में आए हैं हम भगवान को खोजने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। यदि हम इस भ्रम में हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाए, तो महाराज हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। जीवन यही है महाराज कि हम कैसे भी करके हम प्रभु को प्राप्त कर लें। एक बात आपसे कहें, जीवन में सब कुछ आपको मिल जाए, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब आपको मिल जाएगा, लेकिन सब मिलने के बाद भी यदि परमात्मा आपको ना मिले तो सब ना के बराबर है। क्यों? संत कहते हैं ना, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, मान सम्मान सब मिल जाए। मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाएं पर राम जी ना मिले, प्रभु ना मिले तो सब माटी के बराबर है। इसलिए प्रभु को प्राप्त करना इस जीवन का हमारा परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। कल हम आप सभी ने नंदोत्सव मनाया, ठाकुर जी प्रकट हुए, अवतार लिया। प्रभु ने कहा कंस के कारागृह में, कंस की जेल में भगवान ने अवतार लिया। वसुदेव जी को आज्ञा की, आप मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए। वसुदेव जी ने मस्तक पर प्रभु को धारण किया, टोकरी में लिटाया और मथुरा से गोकुल की ओर ले गए। सारे ताले टूट गए, सारे बंदी रहे सो गए। घनघोर बरसात हो रही थी, घनघोर बारिश में वसुदेव जी चले हैं भगवान को लेकर। और जैसे नंद भवन में गोकुल में पहुंचे तो क्या देखा, नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। ठाकुर जी को वहीं लिटा दिया, उस कन्या को अपने साथ लिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। अब जैसे कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, अक्षौणी सेना लेकर कारागृह में, बंदी गृह में पहुंच गया कंस। इसको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। लेकिन महाराज जब देखा कि अष्टम गर्भ में एक कन्या ने जन्म लिया है, तो पहले तो विचार करने लगा, ये कन्या है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं, इसको नहीं मारूंगा। अब जैसे विचार किया तो तुरंत ही सोचने लगा, अरे मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। मैं क्या इस नारायण का स्वभाव जानता नहीं हूं? मैं तो नारायण का स्वभाव जानता हूं कि नारायण छलिया है। दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी अवतार धारण करके आ गया। राजा बलि को छलने के लिए बामन का रूप बना के आ गया। शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हो, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उस कन्या को लिया और जैसे मारने का प्रयास किया महाराज, वो कन्या हाथों से छूटी, आकाश मार्ग में गई और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और महाराज वो कन्या कहने लगी, अरे कंस तू मुझे मारेगा?
मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब ये नहीं बताया कि अवतार कहां पे लिया है, बस इतना कह दिया कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। अब महाराज गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में जब सभी ब्रजवासियों को पता चला कि 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर एक लाला को जन्म भयो है, अब तो महाराज दूर दूर से सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ठाकुर जी को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आज नंद बाबा ने अपने भंडार के खजाने खोल दिए। कोई व्यक्ति 10 गाय मांगता है तो नंद बाबा उसको दुगना करके देते हैं। कोई इतना मांगता है तो उसकी उम्मीद से ज्यादा उसको प्रदान कर रहे हैं। उत्सव हो रहा है गोकुल में, तो आनंद हो रहा है। बड़ी लंबी भीड़ लगी है ठाकुर जी के दर्शन की। जिनका जो भाव हो रहा है सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब महाराज यहाँ तो उत्सव चल रहा है ठाकुर जी के प्रागट्य का, लेकिन यहाँ पर कंस को बड़ी चिंता हो रही है। मैं कैसे अपने शत्रु को ढूंढूं, मैं कहाँ जाऊं शत्रु को ढूंढने के लिए। तब महाराज कंस ने एक बैठक बुलाई, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया उस बैठक में। जब कंस ने बैठक बुलाई और सबसे कहा कि मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए कौन जाएगा? जो मेरे शत्रु को ढूंढेगा वो मुझसे जितना मांगेगा उससे मैं दुगना उसको प्रदान करूंगा। अब उसी सभा में पूतना बैठी थी। पूतना कहने लगी, महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए। इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। कंस बोले, देख तेरी बात तो सही है, पर तेरा रूप इतना विराट है, कौन तुझे अपने घरों में आने देगा? कोई घर में ही नहीं आने देगा तो कैसे बच्चों को मारेगी? पूतना बोली, महाराज ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, मैं इस रूप को बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया। अब देखो यहाँ पर पूतना ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, रूप बदल के। अभी आगे आप सुनेंगे जब पूतना जैसे गोकुल में गई, जहां जहां से पूतना निकल रही है और जो भी इस पूतना को देख रहा है सब देखकर पूतना के रूप पर मोहित हो जाते। अरे भैया इतनी सुंदर गोपी आज तक या ब्रज में तो हमने देखी ना है। हमें लगे कहीं दूर से कोई ब्राह्मणी आई है लाला के दर्शन करवे को। दूर दूर से ब्रजवासी पूतना को देखकर मोहित हो रहे हैं। पूतना सीधी नंद भवन की ओर गई। अब जैसी नंद भवन की ओर गई, मैया यशोदा को आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया ने जैसी देखा घर के बाहर आई। पूतना बोली, मोकू पहचानी, मैं तेरे पीहरते आई हूं। यशोदा मैया ने पहचाना नहीं, लेकिन यशोदा मैया को लगा कि यदि मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं पहचाना तो इसको कहीं बुरा ना लग जाए। तो मैया ने कहा, हाँ बहन पहचान लियो। अब मैया तो है भोरी भारी। अच्छा देखो यहाँ पर एक बात बड़ी विशेष है। क्या? जो लोग भी पूतना को देख रहे थे ना, सब पूतना के रूप पर मोहित हो जाते। पूतना को देखकर इतनी सुंदर बन के आई थी, लेकिन आज मैया यशोदा के सामने पूतना बैठी है, लेकिन मैया यशोदा ने नैन भर के भी पूतना के रूप को नहीं देखा। नैन भर के भी पूतना के रूप को नहीं निहारा। ऐसा क्यों? क्योंकि पूतना ने रूप किस चीज का बनाया है? असली रूप बनाकर नहीं आई। असली तो राक्षसी का रूप है, माया का रूप बना के आई है, सुंदर बन के आई है। और आप जानते हैं माया उसी को प्रभावित कर सकती है जिसने अभी तक मायापति को नहीं देखा, जिसने अभी तक मायापति को नहीं जाना। पर जिसने प्रभु को देख लिया है, माया उसको मोहित नहीं कर सकती।
तो जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे वो पूतना के रूप पर मोहित हो गए, लेकिन मैया पूतना के रूप पर मोहित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महाराज मैया के नेत्रों में तो श्याम सुंदर की छवि बसी हुई है, ठाकुर जी की छवि बसी हुई है। और कहते हैं ना, जिनकी नजरों में मोहन नजर फिर प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। कहते हैं महाराज, जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में ठाकुर जी बसे हो, श्याम सुंदर बसे हो, ये दुनिया की माया क्या ही उसे आकर्षित करेगी। तो मैया यशोदा की नजरों में तो ठाकुर जी बसे हैं, तो पूतना ने तो माया का रूप बनाया था, तो मैया ने नैन भर के भी नहीं देखा पूतना को। अब मैया है भोरी भारी, अब पूतना बड़ी चतुर चालाक है, अपनी बातों में लगा रही है मैया को। मैया सो बोली, अरे यशोदा तो को पता है मोको ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है। वरदान कहा मिलो? मैं जा किसी के बालक को अपनो स्तन पान करा दूं तो बाको बालक अमर है जाए। अब जैसी मैया ने सुनी फिर बोली, अरे बहन तूने बड़ी कृपा की जो तू मेरे घर आए गई। जब मेरे घर आए गई है तो मेरे लाला को भी अपनो स्तन पान करा दे, दुग्ध पान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाए। माताओं के मन में होता है ना भाव कि मेरा बालक बड़ी लंबी आयु को प्रदान हो। तो मैया बोली, मेरे लाला को अपनो दुग्ध पिला दे, स्तन पान कराए दे। अब महाराज पूतना तो चाहती ही यही है। क्यों? क्योंकि अपने स्तनों में विष लगाकर आई है भगवान को मारने के लिए। मैया ने कहा, आंगन में पलने में मेरो लाला झूल रहे है, जाके अपनो दुग्ध पान कराए दे। अब जैसी पलने की ओर पूतना जाने लगी तो क्या हुआ महाराज, दूर से ठाकुर जी देख रहे पूतना आ रही है, और जैसी पलने के पास आई तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंखों को प्रभु ने बंद कर लिया। अच्छा क्यों? अब देखो, अभी आपसे कहा था ना, पूतना ने माया का रूप बनाया है, दिखावटी रूप बनाया है। अब यहाँ से एक बात हमें बड़ी अच्छी सीखने को मिलती है। संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक इंसान दो मुख वाला है। एक तो वो जो वो वास्तविक अंदर से है, और दूसरा जो लोगों के सामने दिखाता है। एक बात कहें, आप दुनिया के सामने भले ही कितना दिखावा कर लो, कितना बनावटीपन दिखा लो दुनिया के सामने, लेकिन कभी जब भगवान के सामने जाओ तो भगवान के सामने दिखावा करके मत जाओ। कोई बनावटीपन प्रभु के सामने मत दिखाओ, क्योंकि उस दुनिया को बनाने वाले के सामने आप अपना बनावटी चेहरा दिखा रहे हैं, अपना स्वरूप दिखा रहे हैं।
हम यदि बनावटी रूप लेकर प्रभु के सामने जाते हैं ना, भगवान हमें देखते भी नहीं है, नेत्र बंद कर लेते हैं। जैसे हम हैं, अंदर से जैसे है वैसे प्रभु के सामने जाओ। आजकल देखो सबसे ज्यादा दिखावा व्यक्ति कहीं करता है ना, तो भगवान के सामने ही करता है। वैसे रोज खूब गाली देते डोलेंगे, लड़ाई करते डोलेंगे, मदरापान करते डोलेंगे, इधर उधर की बातें करते डोलेंगे संसार में, लेकिन 2, 4, 6 महीने में यदि एक दिन मंदिर जाने को कह दो कि भैया आज मंदिर चले जाओ, तो मंदिर कैसे बन के जाएंगे? ऐसा वेशभूषा बना के जाएंगे कि मानो संसार में इनसे बड़ा भक्त दूसरा कोई है ही नहीं। तो महाराज एक बात कहे, दुनिया के सामने दिखावा करो, लेकिन भगवान के सामने दिखावा मत करो। भगवान के सामने तो अंदर से जैसे हो वैसे ही जाओ। अब गुण भरे हैं तो अब गुण लेकर प्रभु के सामने जाओ और जाकर कहो उनसे, नाथ मैं भलो बुरो सो तेरो। मैं अच्छा हूँ तो भी आपका हूँ, मैं बुरा हूँ तो भी आपका हूँ, मैं जैसा हूँ बस आपका हूँ। भगवान के सामने दिखावा ना करो। यदि प्रभु के सामने दिखावा कर लिया तो बिगड़ी हुई किस द्वार पे बनेगी फिर? आज पूतना ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। जैसी थी वैसी चली जाती तो शायद भगवान कृपा कर देते, अपनी कृपा की नजर पूतना के ऊपर डाल देते, देख लेते उसको प्रभु। लेकिन दिखावटी रूप बनाकर पूतना गई है तो भगवान ने दूर से अपने नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए, भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं राम अवतार धारण करके आया था तो सबसे पहले ताड़का आई थी, ताड़का का मैंने उद्धार किया था, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है, तब उसको मारना पड़ेगा। और अब एक एक करके कई राक्षस आएंगे, सभी राक्षसों को मारना पड़ेगा, तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए, मंगलाचरण हो जाए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, भगवान नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे थे। महादेव से कह रहे थे, हे भगवान मैं तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और ये पूतना स्तनों में विष लगा कर आई है मुझे मारने के लिए, इसलिए आप आइए और आप आकर इस विष का सेवन कीजिए, क्योंकि विष पीने की आदत आपको है, तो आप आके विष को स्वीकार कीजिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पर महाराज कोई संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान के नेत्र हैं कैसे? भगवान के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है, और ठाकुर जी सोच रहे हैं पूतना मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया, मेरे नैनों में देख लिया, तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मेरी दीवानी हो जाएगी, मुझसे प्रेम करने लगेगी। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। वास्तविक में महाराज भगवान के पास जितना भी जादू टोना है इनके नेत्रों में है। ठाकुर जी के नेत्र हैं कैसे कि मोहन ने नाप के नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। हमारे ठाकुर जी के नैन कैसे हैं? नौका के आकार। नाव कैसी होती है? नाव होती है कटीली, वैसे हमारे ठाकुर जी के नेत्र हैं कटीले। और कहा जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। जिन्होंने हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में देख लिया, मानो महाराज फिर वो संसार के काम का नहीं बचता, दुनिया के काम का नहीं बचता, फिर तो वो प्रभु के प्रेम में
पागल बना उनकी भक्ति में ही डोलता रहता है। जो इनके नैनों में देख ले, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के पास 3 मोहिनियां हैं और तीनों मोहिनी बिहारी जी की बड़ी खतरनाक है। ठाकुर जी की पहली मोहिनी है महाराज, उनकी मुस्कान। किसी को देखकर हमारे बिहारी जी हल्का सा मुस्कुरा दे, और जैसे थोड़ा सा मुस्कुरा दे महाराज, मानो वो शुद्ध बुद्ध भूल जाता है अपनी इनकी मुस्कान को देखकर। पहली मोहिनी इनकी मुस्कान है, और हमारे ठाकुर जी की दूसरी मोहिनी है महाराज, इनकी बांसुरी। ऐसा वर्णन आता है जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे तो गोवर्धन के पत्थर जल बनकर धार बनकर बहने लगते थे, और यमुना की लहरें उतनी देर के लिए रुक जाती थी, थम जाती थी जब बिहारी जी की ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी। इतनी मोहित करने वाला स्वर था हमारे बिहारी जी की बांसुरी का। और महाराज तीसरी मोहिनी हमारे ठाकुर जी की है, जो सबसे खतरनाक है, वो है उनके नैन, उनके नेत्र। एक बार जिसके ऊपर अपनी नजर डाल दें, एक बार जिसको देख दें, उसका सब हरण कर लेते हैं, सब हरण हो जाता है। आप में से जो लोग बिहारी जी गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, और बिहारी जी का जिन्होंने दर्शन किया होगा, तो आपने देखा होगा हमारे बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। जानते हैं पर्दा क्यों लगता है? वो पर्दा इसलिए लगता है कि कोई हमारे बिहारी जी से नैन ना मिला सके, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं। जो इनसे नैन मिला लेता है महाराज, शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, सब खो देता है। एक नहीं, ऐसे भक्तमाल में हजारों भक्तों के चरित्र हैं जिन्होंने केवल मात्र एक बार ठाकुर जी को देखा है, और एक बार देख कर ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया प्रभु के ऊपर। आपको एक बड़ी प्यारी कथा श्रवण कराऊं। हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज जी के दर्शन, जो गए होंगे उन्होंने गिरिराज जी के दर्शन किए होंगे, तो गिरिराज जी की तलहटी में श्रीनाथ जी विराजते हैं, श्रीनाथ बाबा। तो आप और कहीं श्रीनाथ जी के दर्शन करोगे तो उसमें श्रीनाथ जी सन्मुख देख रहे हैं, सामने निहार रहे हैं। लेकिन गिरिराज जी में आप जो श्रीनाथ जी के दर्शन करोगे, वहां पर श्रीनाथ जी नीचे की ओर देख रहे, उनके नैन झुके हुए हैं। एक बड़ी प्यारी कथा है महाराज, हमारे हृदय के तो बड़ी करीब है। एक संत हुए हैं कृष्णदास पैहारी जी ब्रजमंडल में। अब संतों का स्वभाव क्या होता है, कोई भी अच्छी वस्तु, कोई भी बढ़िया चीज उनको दिख गई तो उनके मन में भाव क्या आएगा, ये वस्तु तो मेरे ठाकुर जी को समर्पित होनी चाहिए, ये वस्तु तो हमारे श्रीनाथ जी की सेवा में जानी चाहिए। ऐसा भाव भक्तों के हृदय में रहता है। आज हमें कोई सुंदर वस्तु दिख जाए तो भाव यही आएगा, इस सुंदर वस्तु तो हमारे लाल जी को मिलनी चाहिए। तो दास भाव से, सखा के भाव से कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की सेवा किया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, किसी काम से आगरा गए हुए थे कृष्णदास जी। ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान दोगे तो इस कथा से आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कृष्णदास जी आगरा गए थे किसी काम से। अब किसी काम से आगरा गए हुए थे तो क्या हुआ, आगरा के बाजार में थे। अब इनके कानों में सुंदर स्वरों की राग रागनी की धुन सुनाई दे रही थी, पायल की झनकार उनको सुनाई दे रही थी। अभी विचार करने लगे, इतनी सुंदर स्वरों से कौन राग गा रहा है, पायल की झनकार सुनाई दे रही थी। अब महाराज उस राग रागनी को सुनते सुनते
पूरे बाजार में घूमते घूमते कृष्णदास जी पहुंचे, देखा एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई है। जब वहां देखा भीड़ लगी है, थोड़ा सा निकट गए तो वहां पर क्या था, इन्होंने देखा एक वैश्या, एक गणिका वहां पर नृत्य कर रही थी, नाच रही थी और दिखने में बड़ी सुंदर थी और बड़े सुंदर सुंदर राग रागनी का आलाप कर रही थी, पद गा रही थी। अब कृष्णदास जी का तो साधु का स्वरूप था। अब जैसे इन्होंने उस गणिका को देखा, इनके मन में भाव आया, अरे ये कितना सुंदर गा रही है, कितना सुंदर नाच रही है, इतना सुंदर गान तो हमारे श्रीनाथ जी को सुनाया जाए, इसका इतना सुंदर नृत्य तो हमारे श्रीनाथ जी को दिखाया जाए। कृष्णदास जी गणिका के पास पहुंचे, वो नृत्य कर रही है। बोली, महाराज आप हमारे सेठ जी को रिझाओगी, आप हमारे सेठ जी के सामने नृत्य दिखाओगी। उसने देखा ही नहीं, उसको लगा पता नहीं कौन है। फिर कहने लगी कृष्णदास जी, अरे आप जितना पैसा मांगोगी, जो भी कहोगी, हम उतना पैसा आपको देने के लिए तैयार हैं। क्या आप एक बार हमारे सेठ जी के सामने अपना नृत्य दिखाओगी? ऐसी गणिका ने बोल दिया कि महाराज दिखा तो दूंगी, 50 रुपया लगेंगे। अब उस समय 50 रुपया बहुत हुआ करते थे। कृष्णदास जी ने 100 रुपया निकाले, कहा तुम 50 कह रही हो, 100 रुपया पहले रख लो, ये तो मैं केवल जाने के लिए उपहार स्वरूप में दे रहा हूं कि मेरे संग में चलो, और यदि मेरे मालिक को तुमने रिझा लिया ना, तो मेरे मालिक जो उपहार देंगे उसका तो पता ही नहीं। गणिका ने जैसे देखा कि महाराज मैंने तो 50 रुपया कहे थे, इन्होंने 100 रुपया दे दिए। विचार करने लगी कि मुझे लगता है यदि मैंने इनके मालिक को रिझा दिया, मना लिया, तो मुझे और किसी को मनाने की आवश्यकता ना पड़ेगी, इतना धन दौलत मुझे मिल जाएगा वहां से। तैयार हो गई, बोले कब चलना है? कृष्णदास जी बोले कल भोर की बेला में हमारे संग चलना है। कहा तुम्हारे सेठ जी कहाँ रहते हैं? कृष्णदास जी ने कहा हमारे सेठ जी गोवर्धन में जतिपुरा में रहते हैं। भोर की बेला हुई, बैलगाड़ी लेकर आए कृष्णदास जी, गणिका को उस बैलगाड़ी में बिठा लिया और जैसे महाराज गणिका को बैलगाड़ी में बिठाया, चल दिए गोवर्धन की ओर। अब जैसे गोवर्धन की ओर चल दिए, साँझ की बेला हो गई, भोग का समय था श्रीनाथ जी का। भोग पा रहे थे श्रीनाथ जी। अब मंदिर में ले गए गणिका को, खूब 16 श्रृंगार करके गई, लेकिन अभी भी इसको आभास नहीं कि मैं मंदिर में आई हूं। अब पूछने लगी आपके सेठ जी कहाँ हैं? कृष्णदास जी ने कहा थोड़ी देर रुको, अभी हमारे सेठ जी प्रसाद पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, ये पर्दा लगा हुआ है, जैसे ही पर्दा खुलेगा मैं आपको इशारा कर दूंगा, तुरंत आप राग रागनियां गाना चालू कर देना, नृत्य करना प्रारंभ कर देना। गणिका बोली ठीक है। गणिका मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही है कि आज इतना सुंदर तरीके से गाऊंगी, इतना सुंदर नृत्य करूंगी कि इनके सेठ जी मेरे ऊपर मोहित हो जाएंगे, इतना सुंदर नृत्य करके दिखाऊंगी। पर इसको अभी कुछ आभास नहीं है, इसको कुछ भी पता नहीं है कि मुझे किसको रिझाना है, किसको मनाना है, आभास भी नहीं है हृदय से। तो सोच रही किसी संसार के व्यक्ति को रिझाना है। अब महाराज जैसे श्रीनाथ जी ने भोग पाया और जैसे श्रीनाथ जी का पट खुला, जैसे मंदिर के पर्दा खुले, द्वार खुला, तैयार बैठी थी कि बिल्कुल राग रागनियां गा के इनको सुनाऊंगी। और जैसे वो श्रीनाथ जी की वो चितवन को देखा, मोर मुकुट धारण कर रखा है, एक हाथ ऊपर की ओर उठा रखा है, एक हाथ कटी अंग प्रदेश पर श्रीनाथ जी ने रख रखा है, मंद मंद मुस्कान से श्रीनाथ जी सन्मुख देख रहे हैं। और महाराज जैसे ये दृश्य इस गणिका ने देखा, मन में विचार कर रही थी कि इनको रिझाऊंगी। अब गाना कुछ गा रही है, कुछ गाने का प्रयास करती है, मुख से निकल कुछ और रहा है, पग कहीं और पटकती है, पग गिर कहीं और रहा है, कुछ सुध नहीं है, इसको मैं करूं तो क्या करूं। एकदम शांत खड़ी हो गई। अब तो नृत्य भी नहीं आ रहा कि क्या मैं इनको नृत्य दिखाऊं, क्या गाकर दिखाऊं। कृष्णदास जी के सामने हाथ जोड़ती है, आप ही गाइए।
आप कुछ गा दीजिए। श्रीनाथ जी सन्मुख हैं। अब कृष्णदास जी कह रहे आप सुनाइए, आप इनको गाकर सुनाइए। अब तो महाराज दोनों हाथ गड़ी काने जोड़ लिए, क्या इनके सामने गाऊं। बस श्रीनाथ जी ने के सामने कृष्णदास जी ने पद गाना प्रारंभ किया और गड़ी का श्रीनाथ जी के सामने नृत्य कर रही है। आंखों से तरतर अश्रुओं की धार बह रही है। अभी तक सोच रही थी कि लगता था कि किसी संसार के व्यक्ति को रिझाना है, किसी संसार के व्यक्ति को मनाना है, पर आज जब सन्मुख श्रीनाथ जी को देखा कि भाई यहाँ तो दुनिया के मालिक को मुझे रिझाना है, आंखों से तरतर अश्रुओं की धार बह रही है। एक ही भाव गणिका के हृदय से निकल रहा है, हे सरकार, अभी तक मैं दुनिया में बहुत नाची हूँ, मैंने दुनिया वालों को खूब नाच नाच कर रिझाया है, पर आज आपके द्वार पर आई हूँ। यदि आज आपके द्वार से मुझे ऐसी लौटना पड़ा तो मेरा जीवन बेकार है। श्रीनाथ जी के सामने हाथ जोड़कर गणिका प्रार्थना कर रही है, अब मैं नाचो थको गोपाल, मैंने बहुत संसार के सामने प्रभु नाच लिया है, बहुत दुनिया वालों को मैंने नाच नाच कर मना लिया है, लेकिन अब प्रभु यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, आपके द्वार पर आकर भी मुझे ऐसे ही लौटना पड़ा, तो फिर मैं किसके द्वार पर जाऊंगी, फिर मुझे कौन अपनाएगा। सब एक टकटकी लगा के देख रहे हैं, उस गणिका की आंखों से अश्रुपात बह रहे हैं। रुदन करते करते श्रीनाथ जी के सन्मुख गणिका गिर पड़ी, और जैसे श्रीनाथ जी के सन्मुख गणिका गिर पड़ी, कृष्णदास जी ने कहा तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, चलो तुम्हें वापस आगरा छोड़ाएं। गणिका बोली मैं नहीं जाऊंगी। श्रीनाथ जी के सामने कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। कृष्णदास जी बोले अरे तुम यहाँ क्या करोगी, जहां से आई हो तुम्हें जाना तो पड़ेगा, यहाँ क्या करोगी। गणिका बोली महाराज अब नहीं जाऊंगी, मैं जानती हूँ मैं अपने तन से तो श्रीनाथ जी की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तन अपवित्र है। संसार के कितने लोगों ने मेरे तन को स्पर्श किया है गलत दृष्टि से, तो मेरा तन अपवित्र है, तन से मैं श्रीनाथ जी की सेवा नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि आत्मा तो मेरी पवित्र है। कृष्णदास जी कह रहे हैं नाचने वाली गणिका ये बोल क्या रही है। कृष्णदास जी बोले फिर क्या करना है। हाथ जोड़कर गणिका बोली अब तो मुझे प्राणांत करना है। जितने लोग सब खड़े थे सबके सामने वो नाचने वाली कह रही मुझे प्राणांत करना है, और कहने के बाद महाराज एक क्षण भी नहीं लगा, उस गणिका के श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और जैसे श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में ही उस गणिका ने अपने प्राण छोड़ दिए, मानो जैसे उस गणिका ने वहां पर प्राण छोड़े, श्रीनाथ जी सन्मुख देख रहे थे और सन्मुख से श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे हो गए, नीचे की ओर निहारने लगे। श्रीनाथ जी कहते हैं तब से लेकर आज तक श्रीनाथ जी नीचे की ओर देख रहे हैं। नीचे क्यों देखे कि सबसे जितने लोग खड़े थे सबसे श्रीनाथ जी ने कह दिया, कृष्णदास जी से कह दिया कि कृष्ण सखा देख तेरी लाई हुई भेंट मैंने स्वीकार कर ली, मैंने गणिका को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। तो स्वीकृति देने के लिए श्रीनाथ जी ने अपने नेत्र झुका लिए, नीचे की ओर प्रभु ने नेत्रों से देख लिया। अब महाराज एक बार सोचो कितने करुणा करने वाले हैं हमारे प्रभु, कितनी दया करने वाले हैं। एक नाचने वाली देह का व्यापार करने वाली गणिका को जब सरकार अपना सकते हैं, उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं, तो क्या हम प्रभु के द्वार पर जाएंगे, उनसे निश्चल भाव से उनको पुकारेंगे प्रभु कृपा करो दया करो, तो क्या प्रभु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। सरकार से कहा करो प्रभु मैं जानता हूं मैं आपके योग्य नहीं हूं, मेरे
वो बल नहीं है जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मेरे अंदर वो भजन का भी बल नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं। मेरे अंदर वो भक्ति भी नहीं है जिस भक्ति से, जिस प्रेम से आप रीझते हैं। कोई सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर। बस मैं इतना जानता हूं आपका स्वभाव करुणामय है, आप करुणा करने वाले हैं। बस उसी करुणा के बारे में सुन सुन कर बस आपके नाम को गा रहा हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपकी नजर हमारे ऊपर भी पड़ेगी। इसी भरोसे से, इसी आस से, इसी उम्मीद से बस जीवन को जी रहा हूं। कभी ना कभी आप हमारे ऊपर कृपा करोगे, हमें भक्ति प्रदान करोगे। हमारे अंदर वो गुण तो नहीं है जिस गुण से हम आपको रिझा सके। आपका नाम दीनबंधु है। आपने अभी तक जीवन को संवारा है। आप यदि कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। हमें कोई जीवन की चाह नहीं है आपसे, कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए, कोई धन दौलत पैसा रुपया कुछ भी नहीं चाहिए। एक कामना बस इस हृदय की है, एक बार, बस एक बार आपको इस नेत्रों से निहार लूं, नैन भर के एक बार आपको देख लूं, एक बार आपकी दया दृष्टि हो जाए, इन नैनों से आपके चरणों के दर्शन कर लूं। बस यही इस हृदय की कामना है और इसी आशा को लेकर अब तक जीवन चल रहा है। मैं इतना जानता हूं कि आप कृपा करोगे आज नहीं तो कल। पर सरकार, ये जीवन 2 दिन का है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहीं आप आने में इतनी देरी ना कर दें कि इस घट से प्राण निकल जाए, इस तन से प्राण निकल जाए। आप आने में कहीं इतनी देरी ना लगा दें, क्योंकि मैं जानता हूं मृत्यु भी आनी है। मुझे मौत पर भी यकीन है, आप पर भी एतबार है। ये भी पता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। मुझे मौत पर भी यकीन है, आप पर भी एतबार है। बस देखना ये है पहले कौन आता है। मुझे दोनों का इंतजार है, आपका भी इंतजार है कि आप कभी ना कभी कृपा अवश्य करेंगे, और मृत्यु का भी इंतजार है। बस कब आप इस जीवन में आएंगे, कब इन आंखों की नेत्रों की प्यास को आप बुझाएंगे, कब कृपा करेंगे। यही भाव इस हृदय में लेकर जीवन चल रहा है। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका,
दर पे पड़ा रहूं। हे प्रभु, हमारी केवल हृदय की कामना है, हमारी अर्जी है आपसे। मानना ना मानना ये आपकी खुशी है। हम आपके ऐसे दीवाने नहीं हैं। आज आपको बुला रहे हैं, आप नहीं सुनो तो कल किसी और के दर पे चले जाए। आप सुनो या ना सुनो, एक जन्म नहीं, जितनी बार भी आप इस संसार में भेजोगे आपके दर पर ही पड़े रहेंगे, आपके भरोसे ही पड़े रहे हैं। हम कोई ऐसे आशिक नहीं है आज तुम्हें कल किसी और को चाहे। हे प्राण निछावरे जीवन आपके लिए समर्पित है। बस मेरे हृदय की कामना अर्जी यही है कि एक बार आपको देखना है। मानना ना मानना ये मर्जी आपकी है। अर्जी कबूल हो ना हो, दर पे पड़ा रहूं। अर्जी कबूल हो न हो, दर पे पड़ा रहूं। अर्जी कबूल हो ना हो, दर पे पड़ा रहूं। अर्जी कबूल हो न हो, दर पे पड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर दरबार आपका। जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर दरबार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। श्री राधा रमण लाल की, जय हो, श्रीनाथ प्यारे की। जय हो। दासी की है आरज़ू, एक बार देख ले। दासी की है ये आरज़ू, एक बार देख ले। दासी की है आरज़ू, एक बार देख ले। दासी की है ये आरज़ू, एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। ओ एक रोज छोड़ जाएंगे संसार
लोग मिलकर मेरे साथ में प्रभु को पुकारिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सब भैया अपने लिए ना सही हमारे लिए पुकार दो। सब एक बार मिलकर ठाकुर जी को पुकारेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी, सबके हाथ सीधे सीधे होने चाहिए। किसी की पुकार तो उनके कानों में पड़ेगी। अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, हे अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, ओ अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, ओ अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सबरिया अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे। महाराज एक बार व्यक्ति जितना संसार से प्रेम करता है ना, इतना सा प्रेम ही उसमें से आधा अंश ही यदि इनके चरणों में हो जाए, किस तरह से व्यक्ति उस व्यक्ति का जीवन प्रभु बदलते हैं। कानों सुनी आंखों देखी नहीं, ना व्यक्ति ऐसा सोच सकता है ना कभी ऐसा देखा होगा, कैसे उसका जीवन बदल देते हैं। इसलिए रोज आपसे कहते हैं प्रयास करो प्रेम ठाकुर जी के चरणों में हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। आप दुनिया से प्रेम करोगे ना, दुनिया का प्रेम एक दिन छूटना है। यदि प्रभु से प्रेम करोगे तो एक कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, हर समय उसका साथ देते हैं। आज श्रीनाथ जी ने महाराज एक गणिका के ऊपर कृपा कर दी, गणिका को अपना लिया। इतने करुणा करने वाले हैं। लोग कहते हैं महाराज ये तो कलिकाल है, कलिकाल में क्या भगवान मिलते हैं? कलिकाल में थोड़ी भगवान मिलते, भगवान तो पहले के युगों में मिला करते थे। आप यदि ऐसा कह रहे हैं ना, अभी आप भक्ति के मार्ग में आए नहीं हैं। इस कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने आज भी इनका साक्षात्कार किया है। आज भी ये तो आने के लिए तैयार है, पर हमारे हृदय में व्याकुलता तो होनी चाहिए। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, दुनिया वालों के लिए खूब चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे, कभी राम जी के लिए प्रभु के लिए आंख से आंसू नहीं गिरता। भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति प्रबल केवल मात्र इनकी विरह से होती है।
और जिसके जीवन में इनका ब्रह आ जाए वो मानव संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। इनके प्रेम में कहते हैं जो रोने में सुख है, इनको पुकारने में जो सुख है वो संसार के किसी कोने में नहीं है। ऐसे करुणामय है हमारे प्रभु। आज पूतना भगवान के निकट गई तो दूर से देखा पूतना को, नेत्र बंद कर लिए। भगवान को लगा यदि मैं इसको देख लूंगा तो मुझसे प्रेम करने लगेगी। पूतना ने गोदी में लिया, प्रभु को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया, धीरे धीरे विष का पान किया और धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जब पूतना के प्राणों का हरण करने लगे तो आकाश मार्ग की ओर गई पूतना, विराट रूप धारण कर लिया, जाकर कंस के बगीचे में गिर पड़ी। सबने देखा कि धड़ाम से गिरने की आवाज आई, सभी उसी ओर भागे। विशाल राक्षसी मरी पड़ी है, ठाकुर जी पूतना के पेट पर खेल रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी को लिया, हृदय से लगा लिया। नंद बाबा ने पूतना के शरीर के कई हिस्से करवाए, पूतना को अग्नि प्रदान की, अंतिम संस्कार किया पूतना का। यहाँ पर भगवान की लीलाएं निरंतर चल रही हैं। आज कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे हमारे भूत भावन भोलेनाथ के मन में विचार आया, प्रभु ने अवतार ले लिया है तो क्यों ना जाके दर्शन कराएं। आज हमारे भोलेनाथ जोगी का रूप बनाकर कैलाश पर्वत से गोकुल की गलियों में आ रहे हैं। आवाज लगाई मैया के द्वार पर आके, अलग निरंजन। यशोदा मैया को लगा शायद कोई जोगी साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है। मैया यशोदा एक थाली में हीरे मोती लेकर आई और जैसे हीरे मोती लेकर आई कहा, लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। जैसे कहा कि भिक्षा लीजिए, महाराज यहाँ पर भगवान शंकर कहने लगी, अरे मैया देख मैं बड़ी दूर से आयो हूं, मोकू तेरे जे हीरे मोती ना चाहिए। मैया बोली फिर कहा चाहिए। बाबा कहने लगे, मैया बस एक बार मोकू अपने लाला के दर्शन कराए दे, मैं तेरे लाला के दर्शन करवे को आयो। अब मैया ने नीचे से ऊपर की ओर पूरा रूप देखा भोलेनाथ का। मैया बोली, बाबा क्षमा करियो, तुम्हारो जो रूप देख के मोकू डर लग रहे है। जब मैं अधबूढ़ी हूं तो मेरो लाला तो छोटो सो है, डर जाएगा। बाबा बोले, अरे मैया नहीं डरेंगे, दूर से दिखा दो, देखकर एक बार दर्शन करके चले जाएंगे। मैया बोली, बाबा तो को पता है तेरे गले में जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं ना, इनको देख के मेरो लाला डर जाएगा। बाबा कहने लगे, मैया तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे कि तेरो कन्हैया या छोटे ते सांप को देख के डर जाएगो। तू कहा जाने कि तेरो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन वाले सांपन पर सोवे वारो है, या छोटे ते सांप को देख के कहा डरेगो। बस मोको एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा क्षमा करियो, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडला नजर लग जाए। मैया बोली, बाबा तेरे गले में सांप लिपटे हैं, तूने जोगी को रूप बना रखो है, तेरे यार रूप को देख के मेरो लाला डर जाएगा, यहाँ से मैं दर्शन ना कराऊंगी। तो को जो कछु भी चाहिए सो मांग ले, हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए। हीरे मोती सोना चांदी जो भी चाहिए सो मांग लो, मना नहीं करूंगी। लेकिन बाबा पर जोगी नंदलाल के दर्शन
कबहु ना होने पाए, दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। मैया कहने लगी बाबा हीरे मोती सोना चांदी जो भी चाहिए सो ले जाओ, पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब तो भगवान शंकर उदास हो गए, उदास होकर जाने लगे, लेकिन मन ही मन ठाकुर जी से कह रहे हैं देखो मैया तो मान नहीं रही है, आपके दर्शन नहीं करा रही है, और जब तक मैं आपके दर्शन कर लूंगा बिना दर्शन किए मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अब आप ही कोई लीला करो जिससे मैया दर्शन कराए दे। अब इतने में क्या हुआ, हो उदास शिव भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए। जैसे उदास होकर भगवान शंकर थोड़ा सा पीछे की ओर जाने लगे, इधर ठाकुर जी ने लीला चालू कर दी। लीला कौन सी कर दी ठाकुर जी ने? अब 8-10 दिन का बालक कौन सी लीला कर सकता है? ठाकुर जी ने लीला कर दी कि शिव को जाते ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से रोए जा रहे हैं ठाकुर जी, और जैसे ही रोना प्रारंभ कर दिया तो महाराज मैया ठाकुर जी के पास आई और ठाकुर जी को चुप करा रही है, शांत करा रही है। अब जितनो मैया यशोदा ठाकुर जी को शांत करावे, चुप करावे, ठाकुर जी और जोर जोर से रोए जा रहे हैं। अब एक गोपी आई, बोली मैया मोकू लगे तेरे लाला के ऊपर काई ने जादू टोना कर दियो है, काई की नजर लग गई है, तभी इतने जोर जोर ते रो रहे हो है। मैया बोली देखो बात तो सही कही तूने। कछु देर पहले एक बाबा आयो और वो बाबा मोते बोलो मैया अपने लाला के दर्शन कराए दे, पर मैंने लाला के दर्शन ना कराए तो मोकू लगे बाबा कछु टोना कर गए हो। एक गोपी को बुलाया, अरे जल्दी जा बाबा को लौटा के ला। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा को लौटा के लाई। अब जैसी लौटा के लाई, मैया डरते डरते अपने आंचल के पल्लू में छिपा के ठाकुर जी को लेकर आई और बोली बाबा दूर तई मेरे लाला को ऐसो कर दो कि मेरे लाला को रोए वो बंद है जाए। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि जब अवसर दिया है प्रभु ने तो क्यों ना मौके का फायदा उठाना चाहिए। भगवान शंकर बोले मैया मोकू क्षमा करियो, मोकू दूर ते कछु करबो ना। अबे यदि लाला को रोए वो बंद करानो है तो पहले लाला को मेरी गोदी में लाओ। अब मैया बाबा को देखे फिर कन्हैया को देखे। अब डरते डरते जैसे भगवान शंकर की गोदी में ठाकुर जी को दिया तो ठाकुर जी हंसने लगे, तुरंत मैया ने ले लिया। अब मैया ले में सो रोवे लग जाए और बाबा ले में सो हंसवे लग जाए। अब मैया बोली देखो मेरे लाला को कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबू ना रोवे। भगवान शंकर ने कहा मैया ऐसो योग आप जहां अपने लाला को स्नान करवाओ और जहां ते लाला के स्नान को जल जावे वही मेरी एक मूर्ति बनवा देना।
आपकी लाला कबहू ना रोंगे। मैया ने कहा ठीक है, आज भी आप गोकुल में जाओगे तो नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर एक रूप में आज भी विराजित है। तो ऐसे भगवान शंकर आए प्रभु के दर्शन करने के लिए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे, घुटमन ठाकुर जी चलने लगे। अब एक दिन क्या हुआ महाराज, मैया यशोदा अपने घर में माखन निकाल रही थी। अब जैसी मैया यशोदा घर में माखन निकाल रही थी तो ठाकुर जी जागे और धीरे धीरे चल के आए और मटकी को पकड़ के खड़े हो गए। अभी ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं। और जैसे ठाकुर जी आए मटकी को पकड़ के खड़े हो गए, बोले मैया मोको भूख लगी है, मोको माखन चाहिए। मैया बोली लाला देख अभी ताजो माखन तो निकलो ना है, यदि तो कुछ ज्यादा भूख लगी है तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, माखन को खाए ले। ठाकुर जी बोले ना मैया तू कहो करे ना कि जो बालक बासो माखन खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए। मैया तू कहा चाहे मेरी बुद्धि मोटी है जाए, मैं ना खाऊंगा बासो माखन, मोको ताजो माखन चाहिए, अभी चाहिए और या मटकी में तो चाहिए। अब मैया समझ गई लाला को भूख तो है ना है, वैसे परेशान कर रहे हैं। अब मैया बोली लाला देख माखन आखन छोड़, मैं तो को एक बढ़िया खिलौना दिखाऊं। ठाकुर जी बोले दिखा मैया कौन सो खिलौना है। मैया बोली लाला ऊपर देख, ऊपर चंदा मामा। अब तो महाराज जैसी चंदा को देखो माखन आखन भूल गए, रोए भी लग गए, मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। अब मैया कह रही है लाला देख चंदा सो दूर सो खेलो जावे, चंदा मामा पास में ना आए। ठाकुर जी पर रो रहे हैं, मान नहीं रहे, मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। मैया बोली जी बड़ी परेशानी मैंने अपने हाथ से खड़ी कर ली, माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल भी आता, पर आपको अब मैं चंदा काते लाए के दूं। ठाकुर जी रोए रहे, मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। मैया समझा रही है लाला चंदा तो दूर से ही खेलो जावे, चंदा मामा पास में ना आए। ठाकुर जी तो जोर जोर से रोने लग गए। अब जैसी मैया ने ठाकुर जी को रोवो देखो तो मैया पे रहो ना गयो। मैया ने कहा करो एक थाली में जल भर के लाई और उस जल के अंदर चंदा की परछाई ठाकुर जी को दिखाने लगी। अब ठाकुर जी ने जैसी चंदा की परछाई देखी खिलखिला के हंसने लग गए, अरे मैया चंदा आए गयो चंदा आए गयो। अब थोड़ी देर चंदा के साथ में खेलते खेलते ठाकुर जी बोले देख मैया या चंदा को मैं बाबा के पास ले जाऊं, बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली लाला जे चंदा तेरे बाबा के पास नहीं जाएगो। ठाकुर जी बोले ना मैया मैं तो चंदा के पास बाबा के पास लेके जाऊंगो। और जैसी चंदा को पकड़वे थाली में हाथ कियो, जल बाहर सारा जल नीचे गिर गया और चंदा गायब। अब फिर रोवे लग गए, मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। मैया बोली दारी के मैंने तोते कही कि चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो, तू जबरदस्ती लेके जा रहे हो तो भाग गए हो, चंदा अब ना आएगो। अब फिर रोवे लग गए, मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए, चंदा लाए दे चंदा लाए दे। अब मैया बोली या को रोबो कैसे बंद कराऊं। मैया बोली देख लाला चंदा अंदा छोड़, यदि तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब तो महाराज आयु कितनी 2 वर्ष की आयु है ठाकुर जी की। अब जैसी मैया ने कही तेरो ब्याह करा दूं, अब तो मुस्कुरा के शर्मा के बोले अरे मैया तू साची कहे, तू मेरे साथ नहीं मजाक तो नहीं कर रही, मैया साची कहे मेरो ब्याह कराएगी। अब मैया बोली लाला लाला तेरी फिर जात सगाई, अब तक तो मैं कब को तेरो ब्याह करा देती, इतने तेरे शादी वारे सगाई वारे आवे लेकिन नंद भवन तक आ ही ना पाए, गोकुल ती लौट जाए। ठाकुर जी बोले मैया काई पे लौट जाए। मैया बोली देख पूरे गोकुल में बात फैली है ना कि नंद को लाला माखन की चोरी करे, माखन को चुरावे, तो दूर ते ही शादी वारे आवे और जैसी सुने
कि नंद को लाला तो चोरी करे तो दूर से सुन के लौट जाए। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं कल ही तेरा ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, मैं माखन की चोरी करूं पर मेरे बाबा को तो या ब्रज में बड़ो ही नाम है, मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी छोरी मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली तुझे बता ब्याह तेरो होनो है या तेरे बाबा? ठाकुर जी बोले ब्याह तो मेरो होनो है। तो छोरी बारे जई तो पूछेंगे कि छोरा कहाँ काम करे या छोरा के बाबा को काम पूछेंगे। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं अभी तेरा ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया तू कल की बात करे, मैंने आज से अभी से माखन की चोरी छोड़ दी, तू मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा लाला तुझे बता तो को बहू कैसी चाहिए? अब देखो ठाकुर जी बहू बता रहे, मैया मेरी बहू कैसी हो गई? गोरी गुणबारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए, मन राखे बस। ठाकुर जी बता रहे देखो मैया मेरी बहू कैसी हो गए? ठाकुर जी बोले मैया मेरी बहू गोरी हो गए, गोरी बहू चाहिए। अब मैया बोली लाला जी बता तू तो कारो है, तू तो सावरो है, तो गोरी बहू काते मिल जाएगी? जब तू सावरो है तू कारो है तो कारी बहू मिलेगी। ठाकुर जी बोले नाय मैया मोकू कारी बहू ना चाहिए। मैया देख जब मेरी गोरी बहू होगी और जब मैं यहाँ गोकुल में ते जाऊंगो तो या गोकुल की सखियां कहा कहेंगी अरे देख तो या नंद के छोरा को खुद तो कारो कलूटो है, या को मुख तो देख, या की बहू तो देख चांद के से मुखड़े की बहू है। या सो मैया मोकू गोरी बहू चाहिए। और ठाकुर जी बोले देखो मैया मेरी बहू सीधी सादी होवे, ज्यादा तेज टंचना होवे। यदि मैं कबू बातें क्रोधित है जाऊं, कबू नाराज है जाऊं तो मुख जल्दी ते मना लेवे, ऐसी होवे। मैया बोली अच्छो और कैसी होवे? ठाकुर जी बोले मैया बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बिठाए। मैया जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मैं अपनी बहू को संग में जेब में रख के ले जाऊं, इतनी मेरी बहू हो गई। मैया मुस्कुरा पड़ी बोली लाला ऐसी बहू ना हो गए, ऐसी तो गुड़िया हो गए। ठाकुर जी बोले मैया तू कछू ना जाने। मैया देख जब मेरी छोटी सी बहू होगी मैं संग में ले जाऊंगो। अब मैया जब हम गैया चरावे जावे तो सारे सखा दूर दूर है जाएं, अब अकेले पड़ जाएं तो मन ना ही लगे। जब मन ना ही लगे वो तो अपनी बहू को निकाल के दो चार बातें कर लूंगो, और जब काम आएगा तो वापस रख लूंगो। यार मैया छोटी सी बहू चाहिए। अब मैया बोली देख अब तेरे बाबा आएंगे, तेरे बाबा ते तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले मैया बाबा जब तक आएंगे तब तक तो बड़ी देरी है जाएगी, तू अभी ब्याह करा दे। अब मैया बोली लाला मैंने तो इतने सपने देख रखे हैं तेरे ब्याह के, इतनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी, हाथी घोड़ा वाहन सब लेके जाऊंगी, अब एक दिन में कांते है जाएगी। ठाकुर जी बोले अरे मैया देख इतनी बड़ी बारात की जरूरत ना है, मैया तू चलियो बारात में, बाबा चलेंगे, श्री रामा चलेगो, मन सुखा चलेगो, मधु मंगल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली चोरे तेने अपने बाबा को नाम लियो, मेरो नाम लियो, श्री दामा मन सुखा मधु मंगल सबन को तेने नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम नाए लियो, बलराम जी को नाम नाए लियो। अब जैसे बलराम जी को नाम सुनो तो ठाकुर जी बोले देख मैया तो को पहले ही बता दूं मैं दाऊ भैया को अपनी बारात में लेके ना जाऊंगा। मैया बोली काहे ना ले जाएगो, तेरे बड़े भैया है,
लोग कहा कहेंगे कि बड़े भैया ही बारात में ना आए। अब ठाकुर जी थोड़ा सा मैया के पास में आए और मैया से बोले, देख मैया तू तो जाने मैया हमने एक कारे हैं, हमने एक सावरे हैं और मैया दाऊ भैया गोरे हैं। यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए और छोरी वारे को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोर ही रह जाऊं, फिर तो है गयो मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू। या तू दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगो। और ठाकुर जी बोले, देख मैया दूसरी बात, मैया तू तो जाने मोकू हवा से कितना डर लगे। जा समय मेरे फेरे डल रहे हों और बाद समय यदि पीछे से दाऊ भैया ने आके कह दी कन्हैया हवा आए गयो तो मैया मैं तो फेरे ही छोड़ के भाग जाऊंगा, फिर तो आ गई तेरी बहू मेरो ब्याह है गयो। क्या सो दाऊ भैया के संग में तो बड़ी दिक्कत है, दाऊ भैया को लेके ना जाऊंगा। मैया बोली, लाला चल तेरी बात मान ली, अब साज को तेरे बाबा ते तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले, मैया साज को ना है, तू अभी ब्याह करा दे। अब मैया बोली, तो को सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, इतने जल्दी कांटे मिल जाएगी। अच्छा देख, यदि तेरी नजर में कोई बहू हो वे, तूने पहले तो देख रखी हो तो तू बता दे। अब जैसे पूछा कि यदि तेरी नजर में कोई बहू है तो बता दे। अब 2 वर्ष के हैं हमारे ठाकुर जी, छोटे से हैं। मैया के पास बैठ के मैया से कह रहे हैं, मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ताली बजाते हुए सभी भाग से। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहे चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहे चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से जय हो। मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से
चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ऐसे नहीं, कौन कौन चाहता है कि मैया ठाकुर जी का विवाह करवा दें राधा रानी के साथ में? आप चाहते हैं? और हाथ पर खड़े करके कहिए सब मिलके, सीधे सीधे हाथ करके। पीछे वाले देखो, आपको हम भले ही ना दिख रहे हो, हमें सब दिख रहा है कि कौन कहाँ तक बैठा है। हाथ सीधे सीधे करके। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। बाल कृष्ण भगवान की, जय हो। राधा रानी की। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें काने रो ऐसे ब्याह। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, सच में आप चाहते हैं कि ठाकुर जी का ब्याह हो ही जाए आज? कौन कौन चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाना। अच्छा, जिनके नीचे हाथ हैं वो नहीं चाहते कि ठाकुर जी का विवाह हो जाए? हाँ, अरे भैया क्यों सोचो हमारो ना हेरो, कोई बात ना, ठाकुर जी को तो है ही जाए। जितने लोग खड़े हैं सब कहिए ना मिलके, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सीधे सीधे हाथ सबके होने चाहिए, सीधे सीधे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। 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 ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया, मैया ने पूछा कोई लड़की देख रखी है? तो ठाकुर जी कह रहे, मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कह रहे हैं राधा रानी से मेरा विवाह करा दे, लेकिन मैया मान नहीं रही है। मैया क्या कह रही है? अरे लाला, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अब ठाकुर जी मना रहे, मैया मेरो ब्याह करा दे, और मैया मान नहीं रही है।
अच्छा देखो, एक काम करते हैं, आज पूरी रात का समय और कल दिन भर का समय ठाकुर जी को दे देते हैं। इतने में ठाकुर जी कल तक तो मैया को मना ही लेंगे, और जब कल ठाकुर जी मैया को मना लेंगे तो कल बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में हम आप सभी ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल ठाकुर जी बारात लेकर आएंगे और इसी प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव मनाने का हम आप सभी को अवसर मिलेगा। कल जगत पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का सौभाग्य मिलेगा, और जगत जननी माता लक्ष्मी माता रुक्मणी को अपनी बेटी बनाने का अवसर मिलेगा। कन्यादान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। इसी प्रांगण में कल भगवान का और माता रुक्मणी का विवाह होगा, उनका कन्यादान होगा पूरे विधि विधान के साथ। जैसे हमारे घर में बेटी बेटा का विवाह कन्यादान होता है, कल उसी तरह इस प्रांगण में भगवान का कन्यादान होगा, विवाह उत्सव होगा। तो महाराज, जिनके मन में भाव हो कि आपको भगवान का कन्यादान करना है तो अपनी तैयारी के साथ आइएगा। हमारी माताएं जानती हैं, जब किसी बेटी का विवाह होता है तो किसी बेटी के विवाह में कैसे जाते हैं, ऐसी थोड़ी ना चले जाते हैं। किसी भी बेटी का विवाह होता है तो उसके कन्यादान की तैयारी के साथ में जाते हैं। तो कल यहाँ माता रुक्मणी का विवाह उत्सव होगा, तो उनका कन्यादान हम आप सभी को करने का अवसर मिलेगा। कहते हैं जीवन में दान बहुत है, लेकिन सब दानों में सबसे बड़ा कन्यादान है। जो एक बार कन्यादान करता है, जिस समय एक पिता एक माता बेटी का कन्यादान करते हैं तो कहते हैं उसी समय उनको मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो बेटी का कन्यादान करने में मोक्ष के द्वार खुलते हैं। हमें तो इतना सुंदर अवसर मिल रहा है, जगत जननी माता लक्ष्मी को अपनी बेटी मानकर उनका कन्यादान करने का अवसर हमें प्राप्त होगा। तो महाराज, जिनके मन में जो भाव हो कि कल भगवान के कन्यादान में समर्पित करना है, वो अपनी तैयारी से लेकर आइएगा, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलता है। अब तक का आनंद चल रहा था, अब ये सुंदर अवसर सौभाग्य जीवन में कब दोबारा आएगा किसी को पता नहीं है। क्योंकि कहते हैं जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो दिन बीत गए, जो समय निकल गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए अवसर आपको मिला है, ये बहती हुई गंगा है, सत्संग रूपी गंगा। अब कोई इसमें स्नान कर रहा है तो कोई केवल हाथ मुंह धो रहा है तो कोई आचमनी कर रहा है, आपके ऊपर है। हम तो यही कहेंगे गंगा बह रही है, कुछ आपका लग नहीं रहा, बहती गंगा में गोता लगा लिया जाए तो ही फायदा है। हाथ मुंह धोने से आचमनी करने से कोई फायदा नहीं है। तो जिसका भाव हो भगवान का कन्यादान करने का, तो कल बड़े ही धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव हम आप इसी प्रांगण में मनाएंगे। यहाँ ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे हैं और बाल लीलाएं करके समस्त ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। ठाकुर जी को बातों में लगा लगा के मैया ने माखन निकाल लिया। अब गोदी में ठाकुर जी को बिठा के मैया माखन खिला रही हैं। माखन खाते खाते ठाकुर जी पूछने लगे, मैया ये बता, तो को दूध दही प्यारो है या अपनो कन्हैया प्यारो है? मैया बोली, लाला जी बात कछु पूछवे की थोड़ी ना है, मोकू तो अपनो कन्हैया प्यारो है। अब इतने में क्या हुआ, एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया आपने जो चूल्हे पर दूध रखा था उबलने के लिए, वो सारा दूध फैल गया, सारा दूध नीचे गिर गया। जैसी मैया ने सुना ठाकुर जी को नीचे बिठाया, तुरंत दूध के लिए भाग पड़ी। जैसे तैसे तो माने थे, फिर क्रोधित हो गए, बोले अरे मेरी मैया मुझसे झूठ बोले। अबई मैया कह रही कि मोकू तो कन्हैया प्यारो है, और जैसी दूध की बात सुनी तो मुंह को नीचे बिठा के दूध की ताई भाग गई। अच्छा मैया वास्तव में गई क्यों थी? नंद बाबा के घर 9 लाख गैया हैं,
लेकिन 9 लाख गैया में से नंद बाबा के यहाँ सुरभि गाय केवल एक ही है, श्यामा गैया एक ही है। और ठाकुर जी उसी सुरभि गाय का दूध पिया करते थे। जो दूध चूल्हे पर उबलने के लिए रखा था वो सुरभि गाय का दूध था। अब मैया को लगा यदि सारा दूध नीचे फैल गया तो मेरो कन्हैया भूखो रह जाएगा, तो इसलिए मैया दूध के लिए भागी। ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आया, एक डंडा लिया, मैया की जितनी माखन की मटकी रखी थी सारी माखन की मटकी तोड़ दी, पूरे आंगन में माखन फैला दिया। अब माखन फैला दिया है और उखल पर खड़े खड़े बंदरों को माखन खिला रहे हैं। इतने में मैया वापस लौट कर आई तो क्या देखा, पूरे आंगन में माखन दूध फैला हुआ है। अब मैया ने छड़ी उठाई और ठाकुर जी के पीछे पीछे भागने लगी पकड़ने के लिए। आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही। अब देखो ये दृश्य देखो, ऊपर से दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग यशोदा तेरी, यशोदा की भाग धन्य है जिस पर ब्रह्म की एक सारी परी दुनिया नचती है, संसार नचता है। आज वो पर ब्रह्म एक माँ की ममता के कारण, उसकी डर के कारण भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। ये दृश्य देखकर यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अब मैया भाग रही है पीछे पीछे। मैया बोली लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले देख मैया मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन मैया तेरे हाथ में जो छड़ी है या छड़ी ते मोकू बड़ो डर लगे, या को फेंक दे मैं अभी रुक जाऊंगा। मैया ने छड़ी फेंक दे। लाला अब तो रुक जा। ठाकुर जी बोले मैया साची बता तू मोको मारेगी तो नहीं। मैया बोली लाला तू रुक तो सही, मैं तेरी पूजा करूंगी, मारूंगी ना। ठाकुर जी तो खड़े हो गए। अच्छा मैया तू सांची में मेरी पूजा करेगी। अब मैया ने कान पकड़ा ठाकुर जी का, बोले अब तेरी पूजा करूंगी। और ठाकुर जी को पकड़ कर ले गई, रस्सी ली और जाकर उखल से बांधने लगी। अब जैसी बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। अब जैसी मैया बार बार बांधे तभी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। पूरे नंद भवन की रस्सी लग गई, ठाकुर जी बंधे ही नहीं। जब महाराज बरसाने से रस्सी मंगवाई तो बरसाने की जो रस्सी थी वो गोपियों के प्रेम की डोर थी, और उस बरसाने की रस्सी से ठाकुर जी बंध गए। अब मैया तो काम में लग गई। मैया के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। ठाकुर जी ने एक झटके में दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उन वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, भगवान की स्तुति करने लगे। ये जो दोनों वृक्ष थे ये कोई साधारण नहीं थे। ये दोनों वृक्ष पूर्व के जन्म में कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिद्वीप थे। दिखने में बड़े सुंदर थे, धनवान थे, अभिमान था। एक बार क्या हुआ, एक संत वहां से जा रहे थे, कुछ अप्सराओं के साथ इस सरोवर में स्नान कर रहे थे। दोनों अप्सराओं ने देखा कि संत आ रहे हैं तो पर्दा कर लिया, क्षमा मांग ली, लेकिन ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे। जब दोनों खड़े रहे तो संत को क्रोध आ गया, तुम्हें खड़े रहने का बड़ा शौक है, संत का सम्मान करना नहीं आता, मैं श्राप देता हूँ, जाओ जाके वृक्ष बन जाओ। दोनों वृक्ष बन गए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कर दो। संत ने कहा कि अब तो जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तभी उन्हीं के द्वारा तुम्हें वृक्ष योनि से मुक्ति मिलेगी। तो आज भगवान ने दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया। अब जैसी दोनों को मुक्त किया, इतने में देखा, मैया ने देखा, नंद बाबा ने देखा कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं आंगन में, बीच में ठाकुर जी उखल से बंधे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, रस्सी से ठाकुर जी को खोला, हृदय से लगा लिया। सारे ब्रजवासी घबरा गए। नंद बाबा सबसे कहने लगे, देखो भैया, या गोकुल में मेरो कन्हैया सुरक्षित ना है, हम अब या गोकुल में ना रहेंगे या गोकुल को छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पर जाके हम रहेंगे। जब ब्रजवासी बोले, जब आप यहाँ नहीं रहोगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, हम भी इस स्थान को छोड़कर आपके संग दूसरे स्थान पर जाके रहेंगे।
गोकुल को छोड़ दिया, सबने अपना अपना सामान बैलगाड़ियों पर बांधा। यमुना पुलिन में, यमुना के किनारे वृंदावन नामक स्थान पर जाके सारे ब्रजवासी निवास करने लगे। अब वृंदावन में जब सभी ब्रजवासी रहने लगे, ठाकुर जी धीरे धीरे महाराज 7 वर्ष के हो गए। जब 7 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, गौचारण लीला के लिए जाते। यहाँ पर जो भगवान की बाल अवस्था में जो मुख्य लीला रही वो माखन चोरी लीला रही। आज ठाकुर जी गैया चरा के लौटे, ठाकुर जी ने क्या देखा, मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार का भोग बना रही है, व्यंजन बना रही है। ठाकुर जी पूछने लगे, मैया जी 56 प्रकार को भोग काई को बन रहे हो है? मैया बोली, लाला जी भोग जय जय के ताई बन रहे हो है। अब बाबा के पास पहुंचे ठाकुर जी, बाबा से बोले, बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने कहा, लाला ये जय जय हमारो इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे, और बारिश करे तो हमारे खेत हरे भरे होवे। ठाकुर जी बोले, देखो बाबा, बारिश करना इंद्र का कर्म है, कर्मणा जायते जंतु, कर्म है कि इंद्र बारिश करे। यदि वास्तव में हमारो आराध्य देवता, इष्ट देवता या ब्रजमंडल में कोई है तो वो तो हमारो गिरिराज महाराज है। जा गिरिराज महाराज की तलहटी में हमारे गैया बछड़ा जावे, हरी हरी घास को खावे। जा गिरिराज जी के सहारे हम सभी ब्रजवासी इतने प्रसन्न रह रहे हैं, तो पूजा करनी है तो गिरिराज देवता की पूजा करो। अब तो जैसी ठाकुर जी ने कही, सबने ठाकुर जी की बात मान ली। जितना 56 प्रकार का भोग व्यंजन बनाया था अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सजाया, और आज ठाकुर जी, नंद बाबा, बलराम जी, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए। कौन कौन गिरिराज जी चलना चाहता है गिरिराज जी का पूजन करने के लिए? भैया तन से ना से मन से सभी गिरिराज जी की ओर चलेंगे, और कुछ ही क्षणों में गिरिराज भगवान की बड़ी सुंदर झांकी हम सब के बीच में आएगी। आइए दोनों हाथ पर खड़े करके सभी गिरिराज जी की ओर चलेंगे। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। एक कुर्सी ऊपर दे दीजिए, और हम सभी के बीच में गिरिराज जी पधारे हुए हैं, तो हाथ पर खड़े करके सभी गिरिराज जी की ओर चलेंगे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हम सबके बीच में गिरिराज प्रभु पधारे हुए हैं, गिरिराज देवता। तो एक एक करके सभी लोग आएंगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं गिरिराज देवता कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। कलयुग के राजा हैं गिरिराज महाराज। उनसे व्यक्ति जो भी मांगता है, जो भी कामना गिरिराज जी से करता है, गिरिराज जी उस कामना को पूरा करते हैं। सब संकटों को, दुखों को हरने वाले हैं गिरिराज देवता। तो आज हमें सौभाग्य मिला है गिरिराज जी का पूजन करने का। तो जिनका भाव है एक एक करके मंच पर आएंगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए, और पूजन करने के पश्चात अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे। तो जिनका भी भाव है देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। गिरिराज महाराज
एक करके आते रहेंगे पूजन के लिए। और हमारे जो समिति के भैया जी लोग यहाँ पर हों तो आप भी मंच पर आइए भगवान का पूजन करने के लिए। समिति से जो भी यहाँ खड़े हों तो वो आकर भगवान का पूजन करेंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। और जिनका भी भाव है पूजन करने का तो वो भी एक एक करके सभी लोग मंच पर आएंगे पूजन करने के लिए। बोली गिरिराज धरण की जय हो। श्री गोवर्धननाथ की जय हो। हमारे मास्टर साहब विद्यानंद जी भगवान के चरणों में, श्री गोवर्धननाथ जी के चरणों में 21 रुपए से दान कर रहे हैं और श्री गिरिराज धरण गोवर्धननाथ जी का पूजन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये आप हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। हमारे ब्रज के साक्षात देव हैं। आज भी जो ब्रज में विद्यमान है, आज भी लाखों करोड़ों लोग नित्य प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं गोवर्धननाथ की और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिन्हें भी मुंदे शाह जी 20 रुपए से भगवान का पूजन कर रहे हैं। जिन्हें भी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, जिनका भाव हो कि हम परशुराम पंडित जी भी भगवान के चरणों में 100 रुपए से पूजन किए हैं। भगवान कृपा करें, श्री गोवर्धननाथ आशीर्वाद बनाए रखें। परशुराम पंडित जी 100 रुपए। बोल की राजधन की तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। ये हमारे तेतरिया से विद्यानंद यादव जी की धर्मपत्नी जी 50 रुपए से भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हरेश जी जो भंडार प्रभारी हैं, उनके धर्मपत्नी जी भगवान के चरणों में 50 रुपए अर्पण कर रही हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए जिन्हें आना है कृपया शीघ्र आ जाए। इसके बाद में आप हम सभी आनंद लेंगे।
भी पूजन करना है जल्दी जल्दी आ जाएं भगवान का पूजन करने के लिए। फिर आज के उत्सव का सभी आनंद लेंगे। जिनको भी आना है तो वो शीघ्र से शीघ्र आ जाएं। 7 कोस की दह परिक्रमा, 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 7 कोस की दह परिक्रमा। मानसी 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 गंग नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धननाथ की ये 100 रुपया मालती देवी जी भगवान के चरणों में अर्पण की है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। 100 रुपया मालती देवी जी। राहुल कुमार जी ये 50 रुपए से भगवान के चरणों में पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। विष्णु लाल राय जी पहाड़पुर से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ए गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ए गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हम तेरी शरण रन तेरी शरण। हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण। ए गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ए गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हाथ रखे हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। और देखिए ये किसी की बाइक की गाड़ी चाबी है। मेरा जहां तक भी आवाज जा रही है मेले में सभी ध्यान देंगे। श्री राधे श्याम, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी ध्यान दें। ये एक बाइक की चाबी मिली है। अगर किसी की बाइक की चाबी खोई हो तो आप मंच से ले सकते हैं। जिस किसी की भी गाड़ी की बाइक की चाबी खोई हो वो मंच से आकर के ले सकते हैं। बोले गोवर्धननाथ की जय हो। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण। हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण। और ये 50 रुपए चंद्रशेखर प्रसाद जी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। ये बबीता देवी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं।
पार्वती देवी जी भगवान के चरणों में 50 रुपए अर्पण किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हे नहीं माने मेरो मनवा, और नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ये भानवरन जी की तरफ से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण हुए। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। भानवरन जी की तरफ से संतोष ठाकुर जी गाड़ी से ये 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। संतोष ठाकुर जी। राजा कुमार जी 50 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। पिंकी कुमारी जी 50 रुपये ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किए। और बेटा ये थोड़ा कैमरा से अलग हट जाओ, एक मिनट। ये कैमरे से बच्चों को हटो, यहाँ से नीचे से हटो से। भैया थोड़ा सा एक मिनट बच्चों को कैमरे से हटा दीजिए बस। बेटा थोड़ा यहाँ से छोड़ दो थोड़ा सा। और देखिए जिनको आना हो वो जल्दी जल्दी आते रहे, एक दो दो करके। हमारी जो भी माताएं बहनें, जो भी भैया जी लोग पूजन करना चाहते हैं भगवान का, तो एक एक करके जल्दी जल्दी आते रहें, क्योंकि समय थोड़ा सा है। फिर थोड़ी देर सभी उत्सव का आनंद लेंगे, तो जिनको भी आना है सभी जल्दी जल्दी आ जाएं। ये प्रतिमा देवी जी 50 रुपए और कविता जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तेरी नहीं माने मेरो मनवा, हरी नहीं माने कारो बनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं। ये 50 रुपए गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरी सुनील यादव जी अरिदत्ता से 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। सुनील यादव जी 200 रुपए ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण। हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कैमरा से इधर मंच से थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर हो जाएंगे। कैमरे से साइड हो गए। हमारे एक दो समिति वाले भैया इस तरफ आ जाएंगे कैमरे के पास में। इधर से पीछे पीछे कर देंगे थोड़ा सा। और जिनको पूजन करना है वो पूजन भी करते रहेंगे एक एक करके। और जो माताएं इधर खड़ी हैं थोड़ा सा पीछे की ओर हो जाएं कैमरे से, क्योंकि कैमरा घूम नहीं पाएगा तो आप सब आ नहीं पाएंगे कैमरे में। तो थोड़ा थोड़ा सा पीछे की ओर हो जाए यहाँ से। और जिनको आना है वो आते रहेंगे पूजन के लिए। बाकी के लोग अपने स्थान पर ही आज के उत्सव का आनंद लेंगे। जो लोग बीच में बैठे हैं, जो माताएं बैठे, सभी लोग खड़े हो जाएं। सभी लोग बैठना तो आपको घर पे भी है, घर में ही बैठ लोगे। जो आनंद यहाँ मिलेगा वो घर में नहीं मिलेगा। सभी लोग खड़े हो जाएं। जितने लोग बीच में बैठी हैं माताएं, कैमरा बीच में कर ले रहा है, चौकी के बीच ऊपर कर ले रहा है। और ये 50 रुपए बुद्धि धर्मानंद जी के तरफ से ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुए। बुद्धि धर्मानंद जी 50 रुपए। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। जय जय। दोनों हाथ पर खड़े करेंगे सभी और गिरिराज महाराज की शरण में चलेंगे सभी। सीधे सीधे हाथ करके गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, हम तेरी शरण हम तेरी दोनों हाथ शरण। पर खड़े करके सीधे सीधे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ये जय हो 50 रुपए अनंती देवी जी भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें। 50 रुपए अनंती देवी जी। ये 100 रुपए गौतम साजी बिशनपुर से भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके सभी झूमते हुए, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण बाबा 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 तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हो तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। कौन कौन चाहता है कि हमारे इस जीवन के जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, सब ठाकुर जी महाराज मिटा दें? कौन कौन चाहता है? ये देखिए भैया इधर से खाली करवा दीजिए। जो साउंड चला रहे हैं वो अकेले बैठेंगे, बाकी आप लोग इस तरफ आ जाइए। जहाँ सब भैया जी लोग खड़े उधर आ जाइए। जो भैया साउंड चला रहे हैं वो अकेले यहाँ पे बैठेंगे, आप लोग आ जाइए। इधर आ जाइए आप लोग, भेजिए इनको इधर भेजिए। श्रद्धे भैया इसमें से खाली कर दीजिए। आप जो निकलिए, इसको निकालिए, उसे निकालिए, इधर आइए बिल्कुल जल्दी। बहुत टाइम हो गया देखते हुए, बस निकाल दो।
कुछ ही समय में आचार्य जयदेव जी महाराज हम सभी के बीच पधार रहे हैं, कुछ ही समय में आ रहे हैं। और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके आज के उत्सव का आनंद लेंगे। सभी सीधे सीधे हाथ करके क्या कहेंगे? नैनन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। तेरी नैनन में, अम्बे नैनन में, हंजी नैनन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। ओ नैनन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। ऐसे नहीं, किस किस की नैनों में ठाकुर जी समाए? तो हाथ पर खड़े करके 1 2 3 4 बाकी प्यारी लाल की। मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे, मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी पलकन पे। मिट जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे। हरि वो तो मधुर मधुर मुस्काएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। तेरी नैनन में, अम्बे नैनन में। ऐसे नहीं, सीधे सीधे हाथ करके देखो, आनंद आना चाहिए, लगना चाहिए कि मन ठाकुर जी से लगाए। सीधे सीधे हाथ करके तेरी नैनन में, अम्बे नैनन में, हंजी नैनन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। अच्छा एक बात बताओ, कल कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? 22। कल क्या है, किसी को पता है? कल हमारे रामलला सरकार का पहला 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो प्रादुर्भाव ही माना जाएगा। कल के दिन ही हमारे रामलला सरकार मंदिर में आए थे, तो एक बार रामलला सरकार के नाम की गूंज होनी चाहिए ना। दोनों हाथ पर खड़े करके क्या कहेंगे? देखो, केवल आज नहीं कहना है, हम चले जाएं, हमारे जाने के बाद भी एक गूंज गला पकड़ रहे हैं माइक। हर घर में, हर एक नगर में प्रभु के नाम की गूंज होनी चाहिए। क्या? हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे। अच्छा ये बता, बार बार क्यों कहना पड़ता है कि हाथ ऊपर कर? आनंद नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है तो हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि आनंद लो, आनंद लो? दिखना चाहिए ना कि आनंद आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या कहेंगे? सीधे सीधे हाथ करके। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग। मुझे चढ़ गया भगवान। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग। मुझे चढ़ गया भगवान। श्री राम नाम का रंग रंग, श्री राम नाम का रंग रंग। श्री राम नाम का रंग रंग। श्री राम नाम का रंग रंग। अब करो न कोई तंग, मुझे चढ़ गया। ऐसे नहीं, सीधे सीधे हाथ करके नाचते हुए। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग। जय हो। रामलला सरकार की। आरती के लिए भैया ऊपर आ जाए। श्राद्धे हमारी जो भी समिति के सदस्य हैं, आरती के लिए कृपया शीघ्र ऊपर आ जाएंगे सभी। थोड़ा बढ़ा दो इसका। श्राद्धे कुछ ही समय में पूज्य महाराज श्री भी पधार रहे हैं। आरती के लिए भैया कृपया शीघ्र आ जाए। सभी दोनों हाथ उठाएं, तब तक उत्सव का आनंद लेते हैं। दोनों हाथ उठा के सभी। दोनों हाथ उठा के। काली कमली वाले से किस किस को प्रेम है? दोनों हाथ उठा के कहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ऐसा लग रहा है आधे लोगों का यार है, आधे का यार नहीं। जिनका है दोनों हाथ उठा करके सभी कहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। ए काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी बोलेंगे, ओ राधा 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 राधा
एक बार और दोनों हाथ उठाएं भैया, आरती के लिए कृपया शीघ्र आ जाए। कौन कौन चाहता है कि लाडली जी राधा रानी ऐसी कृपा करें कि ऐसे ही सभी के घर में आनंद बरसता रहे, कृपा बरसती रहे। और हाथ उठा करके कहिए, हे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसे नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं चाहते कि लाडली जो कृपा करें आप पर। देखिए कहा गया है कि जब तक पुकारते नहीं ना, जब तक कहा नहीं जाता तब तक तो एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रो करके नहीं कहता कि माँ मुझे भूख लगी है। यहाँ तो हम उस जगत जननी से कह रहे हैं कि हे लाडली जी कृपा करिए। कौन चाहता है कि वो कृपा करें? दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठा के कहें, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और सभी बोलिए, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, ओ श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किस किस को नाचना आता है? एक बार दोनों हाथ उठाइए। देखिए यहाँ नाच लीजिए, वहां नहीं नाचना पड़ेगा, समझ रहे हैं? यहाँ नाच लोगे तो वहां नहीं नाचना पड़ेगा, ये सत्यता है। दोनों हाथ उठा के, हो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राजा रानी के, ओ हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, ऊंचे बरसाने वाली के, ऊंचे बरसाने वाली के। ऐसे कहना है। दोनों हाथ उठा करके, जो राधा रानी को दोनों हाथ रख के कहे, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। और ये वो नाम है, इसमें इतना नशा है कि कहते ना लोग कि सुबह को, एक आप लोगों की भाषा में कहा है कि एक नशा है मदरालय का, जो सुबह को भी शाम को उतर जाएगी, लेकिन श्री राधा नाम की मस्ती ऐसी है कि प्यारे इसमें जिंदगी गुजर जाएगी। जिन्हें इस नाम की मस्ती में डूबना है, थोड़ा हाथ रख के कहें, बिनु पिए बिनु पिए बिनु पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिनु पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिनु पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिनु पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। एक बार राधे राधे करते हुए फिर इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। थोड़ा हाथ उठा के सभी बोले, जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधे।
विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी हे ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी मैं वास सदा सावन पाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे कर्पूरगो करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव वेद्यासि त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सभी दोनों हाथ उठा करके महामंत्र बोलेंगे। इसके बाद में बड़ी सुंदर दिव्य रास लीला का आप हम सभी दर्शन करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं, पीछे तक दोनों हाथ उठा करके महामंत्र बोले। हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे लास्ट में दोनों हाथ उठाएंगे सभी दोनों हाथ उठा के लास्ट में हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 बोले भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की परम पूज्य आचार्य देव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम।